3 महीने बाद ही मुझे लाइफ का सबसे बुरा टाइम देखने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो ऐसा टाइम था कि जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया था यार। के जूते भी नहीं थे, मैं स्लीपर पहन के ऑफिस जाता था, लोग हंसते थे। घर में किराना खत्म, फल फ्रूट्स खत्म, सब खत्म। रेस्टोरेंट में जॉब की थी, वहाँ पर लॉबस्टर भी काटने पड़ते थे और किचन पुटर का काम भी था। तो बताता हूँ आपको कि मैंने कितनी कमाई कर ली, कितनी सेविंग्स हो गई। 25 सितंबर 2021 ये वो डेट है जो लाइफ में अपने कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इसी डेट को मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूके के लिए निकल गया था। कैसे मैनेज होगा कैसे नहीं होगा कुछ भी नहीं पता था, बस निकल गया था। और सीरियसली यार, उस मेरे को अच्छे से याद है, उस टाइम मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना कर रखा था, क्योंकि वाइफ भी इमोशनल हो रही थी, घर वाले भी इमोशनल हो रहे थे। वो टाइम थोड़ा सा इमोशनली इंसान को वीक कर देता है, तो मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना कर रखा था। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे ना एकदम भूचाल मचा हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे अंदर ही अंदर कि इमिग्रेशन पर क्या होगा, क्वेश्चन के आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इंटरव्यू तो नहीं हो जाएगा, एक्सेंट समझ आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर जॉब मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यूके इंडिया से बहुत अलग है यार, ये कंट्री बहुत अलग है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया सब कुछ मैनेज होता गया। लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत हार्ड वर्क करना रहा। लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक रहा और आज सब कुछ ठीक है। तो इस 1.5 साल का कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या स्ट्रगल मुझे फेस करने रहे, कौन कौन सी मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी रही, कैसे मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली, 1 साल 6 महीने में मैंने कितनी कमाई कर ली, आज मेरे पास कितनी सेविंग्स है, जो भी मैं इंडिया से लोन अमाउंट लेकर आया था वो कब तक मैंने पे कर दिया, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यार हम सब लोगों की एक सी कहानी होती है। कोई सी भी कंट्री चले जाओ यार, आप अमेरिका चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ेगा। कोई भी कंट्री रेड कारपेट लेकर आपका वेलकम नहीं करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल 6 महीने हो गए हैं मुझे, या फिर आप बोल सकते हो कि 547 डेज। अभी सुनने में आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 550 दिन ही तो हुए हैं यार, लेकिन ये इजी नहीं था। स्टार्टिंग का एक एक दिन एक एक महीने की तरह निकलता था। तो 25 सितंबर को मैं इंडिया से निकल गया, यहाँ आ गया, 10 दिन का क्वारंटीन था, क्वारंटीन ख़त्म हो गया। फिर मुझे आई अकोमोडेशन की प्रॉब्लम, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि एक टाइम पर मुझे लग रहा था कि अब तो रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं एयरबीएनबी और नहीं ले सकता था एक्स्ट्रा, क्योंकि बजट कम था। सिर्फ 1400 पाउंड थे और वही थे इंडिया से, और कोई मेरे को हेल्प मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी बाइक बेच कर आया था, गोल्ड बेच कर आया था, तो कोई हेल्प वाला तो ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। लेकिन इंडिया के मुझे 2 बंदे मिल गए थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की यार, भगवान उनका भला करे, और भला कर ही रहा है यार। उनमें से एक को लंदन में जॉब मिल गई टायर 2, और एक को एडिनबरा में मिल गई। तो उन्होंने मेरा अच्छा किया, दिल से दुआ दी मैंने, तो भगवान ने कहीं ना कहीं उनका भी भला किया। तो चलो, अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और मेरे को जॉब भी मिल गई थी। वो जॉब मिली थी रेस्टोरेंट में, लॉबस्टर वगैरह भी काटने पड़ते थे। वो काम बहुत हार्ड था, लेकिन बस स्टार्टिंग में तो जॉब चाहिए था कि कुछ भी हो, कोई भी काम दे दो कर लूँगा, लेकिन जॉब होना। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम बाद ही मुझे जॉब मिल गई थी, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया, 3 महीने हो गए, और फिर लगने लगा कि बस अब तो सब मैनेज हो जाएगा, अब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपन फेस कर लेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी। हर महीने 2500 पाउंड 2800 पाउंड मेरी इनकम होने लग गई थी। तो फिर ऐसा लगा था कि चलो यार अब तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। 3 महीने बाद ही मुझे लाइफ का सबसे बुरा टाइम देखने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो ऐसा टाइम था कि जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया था यार। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम सेकंड बार देखा था। फर्स्ट टाइम तब देखा था इतना बुरा टाइम जब मेरे डिवोर्स का सीन चल रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था।
2017 में मेरी शादी हुई थी और जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था एमबीए का, मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। तो 2018 में ही ना मेरे डिवोर्स का सीन चलने लगा था, क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ की बनती ही नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा होता था या फिर कुछ फैमिली वाले भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो वो टाइम इतना बुरा था ना मेरी लाइफ का कि मैं अंदर तक ना टूट गया था, पूरा हिल गया था यार। एक तो डिवोर्स का सीन चल रहा है, ऊपर से मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल ईयर के, मेरे पास जॉब नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था। मतलब यार ऐसा ट्रॉमा होता है ना आज भी वो सोचकर कि हे भगवान क्या हुआ था मेरे साथ। लेकिन सब कुछ ठीक होते चला गया। एक्चुअली मैं अनमेच्योर था उस टाइम पर, बहुत जल्दी शादी कर ली थी। सोचो मेरा एमबीए चल रहा था, ख़त्म भी नहीं हुआ था और मैंने शादी कर ली थी। लेकिन सब कुछ ठीक हुआ उसके बाद, और अप्रैल में 6 महीने हो जाएंगे मेरी शादी को। जो शादी 1 साल नहीं चलने वाली थी उसको 6 साल होने वाले हैं, और अब ये लाइफ टाइम चलेगी, ये भी कंफर्म है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो चलेगी। तो अभी तो सब ठीक है, फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होती जा रही है, सब कुछ ठीक होते जा रहा है। तो बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो जनवरी के महीने में 2022 में वाइफ को हो गया था कोविड, और जब उसको कोविड हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी कोविड की रिपोर्ट आ गई। और उस टाइम ना हिल गए थे यार हम दोनों पूरे ना अंदर से, क्योंकि यहाँ पर कोई पानी देने वाला भी नहीं था यार। खाना देना या फिर थोड़ा बहुत फल फ्रूट्स देने की तो बात दूसरी, घर में किराना ख़त्म, फल फ्रूट्स ख़त्म, सब ख़त्म। लेकिन हो गया मैनेज वो भी। तो जनवरी के महीने में वाइफ भी कोविड पॉजिटिव, मैं भी कोविड पॉजिटिव, कोई सपोर्ट नहीं था, वीकनेस बढ़ती जा रही थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं ऊपर वाले को बोल रहा था कि हे ऊपर वाले, या तो ये तकलीफ़ ख़त्म कर दे या फिर अपने पास बुला ले, क्योंकि ना अब नहीं झेला जा रहा। यार डॉक्टर को कॉल करता था ना तो डॉक्टर क्या बोलते थे, उनका रिप्लाई ये होता था कि अगर आपकी सांस चल रही है तो आप पैरासीटामोल खाते रहो, ठीक हो जाओगे। यार इतनी वीकनेस हो गई थी कि खड़ा भी होता था ना कि यार पानी पी लूँ तो हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलने लगते थे मेरे, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। पर ठीक है, जैसे तैसे वो टाइम भी निकला। और वो टाइम में इसलिए भी निकाल पाया यार क्योंकि मुझे ना किसी से कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैंने अपना माइंड सेट इस तरीके से बना रखा था कि मैं इंडिया में भी होता ना तो मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कोई एक गिलास पानी भी देगा। यार मैंने बहुत कम एज में ना अपना घर छोड़ दिया था। 2013 में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। जब टीन एज हमारी रहती है ना उस टाइम बच्चे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और उस टाइम में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था। मैं एक अलग ही सिटी में आ गया था जहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, कोई पहचान नहीं है, जॉब के लिए धक्के खा रहा हूँ, पैसे भी जरा से थे। मुझे याद है मेरी पहली जॉब हॉस्पिटल में लगी थी और मेरे पास पता पहनने के जूते भी नहीं थे। मैं स्लीपर पहन के ऑफिस जाता था, लोग हंसते थे यार, वो कलीग्स ना मेरा मजाक उड़ाते थे। और आज मेरे सीनियर मेरा मजाक उड़ाते थे, और आज वही सीनियर ना मेरे को फेसबुक पर मैसेज करके ना बहुत सारी मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरे एग्जाम्पल देते हैं। तो टाइम टाइम की बात रहती है यार। तो स्टार्टिंग से ना मैंने इतना हार्ड टाइम देखा है ना कि मैं मेंटली रूप से इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि अब मेरे को किसी से ना नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सप्लेनेशन, कीप प्लानिंग, वर्क हार्ड, ये वाली पॉलिसी अपना रखी है मैंने। तो कि ना ही किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखना है, ना ही किसी को एक्सप्लेनेशन देना है, अपना काम करते रहो, बाकी तो ऊपर वाला है सब संभाल लेगा। तो इंडिया में रहते हुए पहली जॉब करते हुए मेरे सर पर ऐसा जुनून सवार था कि बस मेरे को तो पैसा कमाना है। तो मैं अपनी जॉब भी करता था, मेडिक्लेम वाली पॉलिसी वाला काम स्टार्ट कर दिया, एलआईसी वाली पॉलिसी वाला काम स्टार्ट कर दिया, और जो प्लॉटिंग वगैरह दिखाने का काम रहता है जिसमें कमीशन मिलता है वो वाला काम चालू कर दिया। जॉब भी चल रही है तो बस पैसा 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 छापना है, ऐसा मेरे सर पर भूत सवार हो गया था। और जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था ना उसी का एक कॉलेज भी था जहाँ पर लोग एमबीए करने आते थे। तो जब उन स्टूडेंट को देखता था ना यार कि क्या लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तब मेरे दिमाग में छप गया था कि मेरे को एमबीए करना है। तो जब मैं इंदौर आया था ना 10 साल पहले, तब 1 साल तक मैंने प्रॉपर पैसा कमाया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया, फिर मेरी शादी हो गई, और वो शादी वाला भी एक अलग ही मैटर चलते रहा, लेकिन सब ठीक होते चला गया टाइम के साथ। तो इंदौर में जो मैंने लाइफ निकाली ना, जो भी मेंटली टॉर्चर हुआ या फिर जो भी स्ट्रगल फेस करने पड़े उस एज में, जिस एज में ना बच्चे मज़े करते हैं,
17-18 साल की क्या एज होती है यार। उस टाइम पर मैं जॉब के लिए भटक रहा था, तो मेंटली रूप से ना मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ अब। तो वही चीज़ मेरे को काम आई कोविड के टाइम। मैं संदीप माहेश्वरी सर की ना वीडियो देखता था, मोटिवेशनल वीडियो देखता था कि यार अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, ऐसे अपनी लाइफ की कहानी ख़त्म नहीं कर सकता था। क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता था कि पता नहीं ज़िंदा रह भी पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। कोविड बहुत कोविड बहुत गंदी तरीके से हिट किया था मुझे। वाइफ को इतना हिट नहीं किया था, लेकिन मेरी कंडीशन थोड़ी सी ना डामाडोल हो गई थी, लेकिन मैं बच गया। और थोड़ा सा टाइम लगा उभरने में, एक महीने तक मैं जॉब नहीं कर पाया, थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से डाउन हो गई। लेकिन जब सब कुछ ठीक हुआ ना, उसके बाद मैंने फिर लाइफ में कभी मुड़कर नहीं देखा। टाइम निकलते गया, जॉब पर वापस चला गया, केयर होम में जॉब लग गई, अच्छी जॉब हो गई, वाइफ को भी जॉब हो गई, सब कुछ सेटल होता चला गया। कुछ टाइम बाद वाइफ की डिग्री कंप्लीट हो गई, उसको डिग्री भी मिल गई और टायर 2 भी ऑफ़र हो गया, टायर 2 भी मिल गया। उसमें मेरे 4 लाख रुपए भी बचे क्योंकि PSW नहीं लगाना पड़ा, और मेरे PR का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था कि यार एक दिन ना फॉरेन कंट्री जाऊंगा, मैं आ गया। वाइफ को बोला था डिग्री कंप्लीट होगी, हो गई। वाइफ को बोला था कि PSW अपन ट्राई करेंगे, नहीं लेना पड़े, तो नहीं लेना पड़ा, टायर 2 मिल गया। और एक दिन हाथ में PR भी होगा, चाहे वो UK का हो या फिर अदर कंट्री का। अब अदर कंट्री का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कभी कभी प्लानिंग करते रहता हूँ कि यार ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि UK में महंगाई बढ़ गई है या फिर यहाँ पर जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है। भाई मेरे पास अच्छी जॉब है और यहाँ पर महंगाई से मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 200-250 पाउंड ज़्यादा खर्च होते हैं, बाकी सब मेरा मैनेज हो जाता है। यहाँ पर मेरा बढ़िया हिसाब किताब जमा है। मैं ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि यार यहाँ पर UK में ना अपने पेरेंट्स को इजीली सेटल नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का हूँ। मेरी 2 सिस्टर हैं, एक बड़ी एक छोटी, दोनों की शादी हो चुकी है। तो माँ बाप का मुझे आगे चलकर देखना है। तो बस मन में ये रहता है कहीं ना कहीं कि ऑस्ट्रेलिया से अगर कभी कुछ अच्छा ऑफ़र आया, अच्छा ऑफ़र अगर मेरे को मिल गया तो फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी सब ठीक चल रहा है, कुछ और सोचेंगे लाइफ के लिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी सब बढ़िया है। आप डिमोटिवेट मत हो जाना कि राहुल भाई तो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाले हैं, होने वाला नहीं हूँ, ऐसी प्लानिंग करते रहता हूँ। बाकी फ्यूचर तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तो ऐसे चलते रहा टायर 2 के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी रही, मैंने कितनी इनकम कर ली, मेरे पास कितनी सेविंग्स है और कैसा क्या सीन रहा। अब की बात की जाए तो स्टार्टिंग में देखो यार, मैंने रेस्टोरेंट में जॉब की थी, वहाँ पर लॉबस्टर भी काटने पड़ते थे और किचन पुटर का काम भी था, तो वो काम बहुत हार्ड था। लेकिन कोई बात नहीं, वो टाइम निकल गया। उसके बाद मेरे को मैकडोनल्ड्स में जॉब लग गई। अब लगता है कि चलो यार मैकडोनल्ड्स अच्छा है, ये यूनिफॉर्म मिल जाती है, टोपी लग जाती है और अच्छा बंदा, स्मार्ट बंदा दिखता है, लेकिन उसमें हार्ड वर्क बहुत रहता है। मैकडोनल्ड्स की जॉब कोई इजी नहीं रहती है यार। लेकिन 15-20 दिन ही मैंने वो जॉब की, उसके बाद मेरे को केयर होम में जॉब मिल गई और फिर सब कुछ ठीक चलता रहा। बीच में मैंने कुछ शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड की भी की थी, क्योंकि वो इजी पीजी जॉब थी और मैंने सोचा कि चलो ये भी एक्सपीरियंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को कोई वो सलाम नहीं मानना रहता है, बल्कि जो कस्टमर रहते हैं ना वो थैंक यू भूल कर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को। लेकिन ठीक है, कर ली थी। बस यही मेरी थी कहानी, अच्छे से चलती रही जॉब वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कितनी कमाई कर ली, कितनी सेविंग्स हो गई, कैसे क्या सीन रहा, लोन अमाउंट या उधारी जो भी लेकर आया था वो कब तक मैंने रिटर्न कर दी थी। तो देखो यार, मैं इंडिया से यूनिवर्सिटी की फ़ीस 15 लाख रुपए भर कर आया था। 3 लाख रुपए ड्यू फीस बची हुई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो टोटल फ़ीस है वो थी 18 लाख रुपए। तो स्टार्टिंग के कुछ 6 या 7 महीने के अंदर अंदर मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे कर दी थी, और इंडिया से कुछ 3.5-4 लाख रुपए मैं उधारी लेकर आया था, वो भी मैंने पे कर दिए थे। तो इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हाँ, अगर सेविंग्स की बात की जाए तो थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरे पास, ऐसा नहीं है। और अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊं, अगर आप इंडिया से लाइक 25 लाख रुपए भी उधारी लेकर आ रहे हो या लोन लेकर आ रहे हो और स्पाउस के साथ आ रहे हो, तो 1.5 साल के अंदर अंदर वो पूरा अमाउंट निकल जाएगा। थोड़ी बहुत आपके पास सेविंग्स भी हो जाएगी और बढ़िया से आपका हिसाब किताब बन जाएगा। ये है सेविंग्स का क्राइटेरिया एज़ पर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस। और उसके बाद मैंने कुछ 12-13 लाख रुपए
घूमने फिरने और मोबाइल पर भी खर्च किए। मैंने आईफोन 13 लिया था, मैंने आईफोन 14 भी लिया। उसके बाद मैं यूरोप की 3 कंट्री भी घूम कर आया हूँ। पहले स्पेन गया, फिर इटली गया, फिर फ्रांस गया। तो पैसा तो थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है, कुछ 12-13 लाख रुपए की समथिंग घूमने फिरने और मोबाइल पर मेरा खर्च हो गया। और हर महीने कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये मैं इंडिया भेजता हूँ घर वालों के लिए। स्टार्टिंग के 5-6 महीने नहीं भेजे थे, बाकी 1 साल से तो मैं कंटिन्यू भेज रहा हूँ, तो वो कोई हिसाब किताब ही नहीं है उसका। तो ऐसा सीन रहा। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सेविंग्स हो सकती है, कितना पैसा बन सकता है। तो यही थी मेरी कहानी, यही था मेरा एक्सपीरियंस, और ऐसी लाइफ चल रही है अभी। होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि देखो, स्टार्टिंग का टाइम सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम रहता है। उसी टाइम पर हमको होम सिकनेस होती है, जॉब की टेंशन होती है, पैसों की टेंशन होती है। तो जितनी भी प्रॉब्लम फेस करना रहती हैं वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने करना रहती हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। और रही बात जॉब की कि यूके में अभी जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो यार, जनवरी के बाद थोड़ी बहुत तो जॉब की प्रॉब्लम होती है। मार्च और अप्रैल तक आते आते ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जॉब भी इनफ होंगी और सब कुछ ठीक होगा, पहले जैसा होगा। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर कंट्री में चलती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि माइग्रेशन रुक जाए। माइग्रेशन तो हमेशा चलता रहेगा, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, चाहे सिचुएशन कोई भी चलती रहे। तो ये था आज का वीडियो और यही थी मेरी कहानी। आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।